ओके ठीक है। मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, किसी ने किया उसका आंसर आया किसी को? हेलो हेलो, मैंने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन दिया था, किसी का आंसर आया उसका? 2.2 m 5 ml of water। नहीं जी, गलत है। और कोई? हेलो, और किसी का आंसर है? रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ओके चलो देखते हैं फिर। क्वेश्चन क्या था? What amount of water in ml should be added to reduce 7 ml of lotion? 7 ml का लोशन है। ओके कितना अमाउंट वाटर ऐड करना है उसे? इसमें 70, ये 7 ml में 70% कौन है? अल्कोहल है। ओके एंड टू अ लोशन कंटेनिंग 30% अल्कोहल, मतलब स्टार्टिंग में अल्कोहल इतना है और वाटर कितना रहेगा? 30% होगा। और इसको उससे बनाना है कि इस वैल्यू को, अभी वो क्या बोल रहा है, वाटर कितना ऐड करना है कि ये जो अल्कोहल की परसेंटेज इतना है 70 है, वो 30% हो जाए। मतलब अल्कोहल में कुछ चेंज की बात कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि अल्कोहल में कुछ चेंज नहीं करना है, सीधे सीधे अल्कोहल में मुझे क्या करना है, इसको ये जो वैल्यू रहेगी ना, इसको मैं, ये मेरा 30% है, तो मतलब ये मेरी वैल्यू क्या 30% है, तो वाटर कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा, राइट? तो वाटर कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा, राइट? यही था ना क्वेश्चन? हेलो, क्वेश्चन यही था ना? ओके ठीक है। अभी टोटल सॉल्यूशन है 7 ml का। ओके अल्कोहल है, वाटर है। ओके 7 ml का 70% कितना हो जाएगा? 4.9 ml हो जाएगा, राइट? मतलब अल्कोहल पहले कितना था? 4.9 ml था, तो वाटर कितना रहेगा? 7 में से 4.9, मतलब वाटर कितना 30% है ना, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2.1 ml हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके कुछ नहीं किया मैंने। अल्कोहल की कितनी परसेंटेज थी? 70%। 7 का 70% कितना होता है? 4.9 होता है। वैसे ही वाटर का भी निकाला, वो कितना आया? 30 आ गया। वो कितना आ गया? 30 आ गया। क्लियर है? अभी वो क्या बोल रहा है, अल्कोहल में कुछ चेंज नहीं करना है, मतलब नेक्स्ट जो रहेगा उसमें भी अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी रहेगी? 4.9 ml रहेगी, राइट? इसमें भी अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी? 4.9 ml होगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी रहेगी? 4.9 ml होगी, और वो 30% ही है ना? 35 वही, ओके ये 35 है ना अल्कोहल का नेक्स्ट चेंज, राइट? और ये कितना है? फिर ये हो जाएगा 65, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? 35% की वैल्यू है, राइट? ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है? 35% की। और वो यहाँ पे एक वैल्यू चाहता है जो कितना हो जाएगा फिर? 100 माइनस 35 कर दूं तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 65% हो जाएगा, राइट? बराबर। ये पूरा सोल्यूशन है 100 का, 100% का है, राइट? इसीलिए इधर 70-30 किया तो 100 ही हो रहा है ना दोनों मिला के। वैसे ही इन दोनों को मिला के भी 100 होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितने की बोल रहा है वो? 35% की बोल रहा है, राइट? तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए अभी? मुझे वैल्यू 65% की चाहिए कि मेरे को यहाँ पे कितना आना चाहिए। और फिर वो जो वैल्यू आएगी उसमें से मैं क्या करूंगा? ये माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना वाटर ऐड किया है, राइट? तो अभी मुझे पता है, पता क्या चला? 35% की वैल्यू कितनी है? 4.9 है। तो 65% की वैल्यू कितनी होगी, यही मुझे पता करना है, राइट? तो ये तो हो गया 7, ये हो गया 13, राइट? परसेंटेज अपने आप से कट हो गया। क्लियर? ये 7 13 हो गया, 7 की वैल्यू 4.9 है। ओके तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 0.7 होगी, राइट? 13 इंटू 0.7 कितना हो गया? 9.1 हो गया, राइट? तो 65% की वैल्यू कितनी आ गई?
9.1 ml आ गई, राइट। तो 65% की वैल्यू कितनी आ गई, 9.1 ml आ गई, राइट। अभी मुझे क्या पूछ रहा था वो कि वाटर कितना ऐड किया है, राइट। मुझे मिला 9.1, पहले कितना था 2.1 था, अभी कितना है 9.1, मतलब 9.1 माइनस कितना करूंगा 2.1 करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, मतलब मैंने कितना ml ऑफ वाटर ऐड किया, क्लियर है, लिख लो। समझा सबको? सर अर्शद बोल रहा हूँ। हाँ सही, मैंने बीच में से ज्वाइन किया तो मुझे ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। हाँ, स्टार्टिंग रेशियो देन परसेंटेज देन वहां से फिर मिक्सचर एनालिसिस, परसेंटेज देन क्या क्या बोलो, देन फिर से फिर बोलो एक बार। पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, देन परसेंटेज करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट आपको मिक्सचर एनालिसिस पे आना पड़ेगा। लेक्चर्स कब लेने वाले हो इसके रेशियो एंड परसेंटेज के? क्योंकि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करा रहे आप इसके लिए। क्योंकि वो YouTube पे है, आपको चाहिए तो देख सकते हो, नहीं तो अभी हम लोग को वापस से बैच जब ओके वापस से ठीक है। स्टार्ट होएगा तब ओके आपको वहां से करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पूरा बैच खत्म होने का। ओके, ठीक है तभी भी सर। सर कितना टाइम लगेगा? आई कांट से अबाउट दैट बिकॉज बहुत पोर्शन, अभी तो 3 ही चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर चालू। कितने चैप्टर है अपने को? अपने पास ऐसा बहुत है, और ऑलमोस्ट 14 to 15 चैप्टर्स बाकी है। क्योंकि सर परसेंटेज और रेशो और प्रोपोर्शन ने हुआ है ऊपर तो से ये ऐसा समझ में होता नहीं है, आ रहा है। ऊपर से ऐसा होता है कि लाइक डीआई के ज्यादा लेक्चर लेने पड़ते हैं, बिकॉज डीआई हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, तो उसका मैं ज्यादा लेक्चर्स लेने वाला हूँ, तो इसीलिए डीआई आई मीन कांट सर? टेल इन डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, सर सर ये ऑफलाइन लेक्चर्स आ रहे क्या? लेक्चर स्टार्ट हो रहे तो आप ही पढ़ाओगे क्या? कम अगेन। ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो गए तो टीचर्स वही रहेंगे या चेंज होंगे? आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बिकॉज मैं सेंट्रल लाइन पे पढ़ा था, तो अगर आप दोनों सेंट्रल लाइन में हो तो आपको तो मैं मिल जाऊंगा मैथ्स के लिए, और कोई टीचर भी रहेगा बट मैं तो रहूंगा। ओके, ओके, अच्छा हाँ। नहीं लगता क्या मेरे से पढ़ना? नहीं मतलब मैं पूछ रही हूँ, बुरी वाले में स्टार्ट हो रहा है ना तो। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट बोरीवली बट अबाउट सेंट्रल लाइन मैं रहूंगा। ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, एंड जिसको भी डाउट्स है इधर आप फिर यूट्यूब देख लो, बिकॉज यूट्यूब पे मैंने लिया है, यूट्यूब पे से सब लेक्चर्स डाले हुए हैं, सो यू कैन चेक आउट द। ओके, क्लासेस के नेक्स्ट नाम क्वेश्चन से लिख लो। रहेगा क्या? कम अगेन? क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल रहेगा? हाँ, आप अगर फोकस क्लासेस लाइव डालते हो तो आपको मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन लिखना नेक्स्ट। A jar contained a mixture. A jar contains a mixture for two liquids. A jar contains a mixture for two liquids, A and B, in the ratio 4:1. In the ratio 4:1. When 10 liter of the mixture, when 10 liter of the mixture was taken out, when 10 liter of the mixture was taken out, and 10 liter of liquid B and 10 liter of liquid B was poured, and 10 liter of liquid B
was poured into the jar. Was 10 liter of liquid B was poured into the jar, comma. This ratio becomes 2:3. This ratio becomes 2:3. The quantity of liquid A, the quantity of liquid A contained in contained in jar initially was. Contained in jar initially was. Question mark. initially Initially was question mark. सर क्वेश्चन फिर से बोलिए. A jar contains a mixture of two liquids A and B in the ratio 4:1. Full stop. When 10 liter of the mixture was taken out and 10 liter of liquid B was poured into the jar, comma, this ratio becomes 2:3. The quality of liquid A contained in jar initially was. Sorry, ma'am. हेलो सर. हाँ. सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब भी मैथ्स होता है ना, यस. और डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस भी मतलब मैथ्स. वो उसका एक टॉपिक है. ओके. आगे आंसर. किसी का आंसर. ओके, चलो देखते. बोला है a jar contains a mixture for two liquids A and B. ओके, उसका रेशियो कितना दिया है? 4:1 दिया है. आगे बोल रहे हैं when 10 liter of the mixture was taken out and. अच्छा, एक चीज समझना. अभी इसमें एक मिक्सचर है 4:1 में. ओके, टोटल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं 20 लीटर का मिक्सचर है. ओके, मैंने टोटल क्वांटिटी क्या मानी? 20 लीटर का मिक्सचर है और इसमें उनका रेशियो है 4:1. समझ लो ये ए एंड बी है. ओके, ये क्या है? ए एंड बी है. तो 4:1 के रेशियो में ये है. तो यहाँ पे कितना रहेगा? ए कितना रहेगा? 16 रहेगा. बी कितना रहेगा? 4 रहेगा. राइट. अभी वो बोलता है इसमें से उसने कितना निकाला? इसमें से उसने समझ लो 10 लीटर निकाल लिया. उसने कितना निकाला?
10 लीटर निकाल दिया। ओके, उसने बोला कि इसमें से वो कितना निकालता है, 10 लीटर ऑफ मिक्सचर, ओवरऑल मिक्सचर निकालता है। तो अभी ये जो 10 लीटर जो निकलेगा वो किस रेशियो में निकलेगा, इस 4:1 के रेशियो में निकलेगा, राइट। तो 10 का अगर मैं 4:1 में निकालू तो 8 क्या जाएगा, ए जाएगा, बी कितना जाएगा, 2 जाएगा। ए कितना जाएगा, 8 जाएगा, और बी कितना जाएगा, 2 लीटर जाएगा, बराबर। तो अगर ए में से 8 गया तो इधर कितना बचेगा, 16 माइनस 8 हो गया, यहाँ पे बच गया 8। यहाँ से कितना आ गया, 2 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, राइट। ओके, लेकिन अभी इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो मुझे क्या मिला इन द एंड, 4:1 ही मिला ना। इसका रेशियो मुझे इन द एंड में क्या मिला, 4:1 नहीं मिला, राइट। मतलब मैं इसमें से कितना भी, मैं अगर कभी भी कुछ भी वैल्यू निकालता हूँ, ये जो मेरा टोटल क्वांटिटी था 20 और उसका रेशियो कितना था, 4:1 था, उसमें से मैं कितनी भी क्वांटिटी स्टार्टिंग में निकालू या बाद में निकालू, तो पहले ये रेशियो है, जो रेशियो रहता है उसका जो एग्जैक्ट रेशियो रहता है, उसी रेशियो में मेरा मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा, उसी रेशियो में मेरा मिक्सचर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। देखो, जब मैंने 10 लीटर निकाला था उसके बाद मुझे क्या वैल्यूज मिली, 8:2 मिली, मतलब 8 लीटर कौन है, ए है, और 2 लीटर कौन है, बी है। और अगर इसका मैं रेशियो देखता हूं तो इसका रेशियो भी मुझे क्या मिला, 4:1 ही मिला ना। मतलब मैं कभी भी कोई चीज निकालता हूं, कभी भी कोई चीज निकालता हूं तो मुझे उसका रेशियो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा जो उसने बताया रहेगा। ओके, तो अभी निकालने के बाद मुझे यही रेशियो मिला, राइट। ओके, ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इतना समझ गया, यस और नो? यस सर। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ जार कंटेन्ड अ मिक्सचर फॉर 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 4:1, व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर वाज टेकन आउट। 10 लीटर क्या किया, निकाल दिया। ओके, 10 लीटर क्या किया उसने, निकाल दिया बोल रहा है। ओके, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है वो, लिक्विड बी वॉज पोर्ड इनटू द जार, मतलब कितना, वही वो जो 10 लीटर का लिक्विड बी जो था वो उसने क्या किया, उसमें पोर्ड किया। ओके, और वो करने के बाद उसको रेशियो मिल गया 2:3, राइट। अभी मैंने सिंपल सी चीज बोली, क्या बोली तुम लोग को, मैंने बहुत एकदम सिंपल सी चीज बोली कि समझ लो, अभी हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उसने क्वेश्चन में बोला है कि एक कंटेनर है, उसमें 4:1 के रेशियो में क्या है, लिक्विड ए है एंड लिक्विड बी है। उसमें से वो कितना निकालता है, पहले 10 लीटर निकालता है। ये 10 लीटर निकालने के बाद मुझे रेशियो क्या मिलेगा, 4:1 मिलेगा, राइट। ये 10 लीटर निकालने के बाद मेरे को रेशियो क्या मिलेगा, 4:1 ही मिलेगा। मैंने अभी जस्ट वो प्रूव करके दिखाया। तो ये वाला रेशियो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया 4:1। मैंने यह किया, ये जो रेशियो है वो इधर लिख लिया, क्योंकि यहाँ से 10 लीटर निकालूंगा तो भी मेरे जो क्वांटिटी रहेगी उसका रेशियो क्या रहेगा, 4:1 रहेगा। और उसके बाद उसने क्या किया, 10 लीटर ऐड किया ना, उसने 10 लीटर किसमें ऐड किया, बी में ऐड किया, इसमें ऐड किया था 10 लीटर, राइट। ओके, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, अभी इसमें इतना सिंपल है, इसमें ए का चेंज है क्या, अभी ये 10 लीटर निकाल लिया, इसके बाद ये रेशियो मिला, इसके बाद मैंने ए में कुछ चेंज किया है क्या, नहीं ना, ए तो कांस्टेंट ही रहेगा। हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, सिर्फ 10 लीटर का बी ऐड कर रहे हैं, हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, 10 लीटर का बी ऐड कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को, जो ए है उसको मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा, तब जाके 4 आएगा, तब जाके ये दोनों कांस्टेंट होगा, तो इधर भी इंटू 2 हो जाएगा, राइट। तो मुझे न्यू इक्वेशन क्या मिल गई, न्यू रेशियो क्या मिल गया, 4:1 एंड 4:6। और इसमें डिफरेंस कितने का आ गया, 6 - 1, 5 का डिफरेंस। 5 का डिफरेंस क्यों आया, ये 10 लीटर की वजह से, राइट। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो मुझे क्या चाहिए अभी, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो, द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन इन द जार इनिशियली वाज, लिक्विड ए की जार में पहले इनिशियल कितनी क्वांटिटी थी, राइट। तो मुझे पहले ये देखना पड़ेगा, ये क्या है, 5, ओके, ये कितना है, 5 है, ओके। तो 2 × 5 करूंगा तो मुझे यहाँ पे कितना मिल गया, 10 मिल गया। मतलब इधर कितना, ये वाले यहाँ तक मेरे पास कितना मिक्सचर बाकी है, 10 लीटर, राइट। यहाँ तक मेरे पास कितना बाकी है, 10 लीटर बाकी है, ओके। अभी ये तो था यहाँ तक का, ये तो मैंने निकाला इसकी वैल्यू कितनी आई, 10 लीटर आई, बिकॉज मैंने ये यहाँ पे लिया था ना। उसके पहले भी तो एक चीज हुई थी, वो जो ये थी, राइट। उसके पहले भी क्या थी, उसके पहले भी 10 लीटर निकाला गया था। तो 10 लीटर ये वाला जो इसका वैल्यू है, यहां से निकाला था, तो मैं वापस क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो 10 + 10 कितना हो गया, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई मेरी,
इसमें इसमें टोटल क्वांटिटी थी ना कुछ, उसी में से 10 लीटर निकाला गया था, और इसकी क्वांटिटी मुझे कितनी मिली, 10 मिली। तो ये 10 और ये 10 ओवरऑल कितना हो गया, 20 लीटर। तो मेरी यहाँ की क्वांटिटी कितनी आ गई, 20 आ गई। अभी वो पूछ रहा है कि कैसे की, ओरिजिनली इनिशियली क्या ये थी, वैल्यू थी, राइट। तो रेशियो किसका है, 4:1 का है। ए और बी में रेशियो किसका है, 4:1 का है। तो 20 का 4 कितना हो गया, 16, और ये कितना हो गया, 4। क्लियर। तो ए कितना था, 16 लीटर। क्लियर है। यस सर। हेलो, समझा सबको। कितने भी क्वांटिटी निकालेंगे रेशियो वही रहेगा ना सर? सही 20 लीटर कहाँ से आया हाँ, सर? क्या क्या क्या, 20 लीटर 20। क्वेश्चन में दिया है क्या? ये क्या है, अभी मैंने 10 लीटर यहाँ से निकाला, राइट। ओके बराबर, यहाँ से 10 लीटर निकाला जो इसकी वैल्यू थी। इससे पहले उसने कंटेनर में से कितना लीटर निकाला था, 10 लीटर निकाला था ना, राइट। तो ये 10 लीटर और ये निकाला हुआ, उसने वो क्या पूछ रहे, इनिशियली क्या थी, इनिशियली तो मेरी इधर थी ना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से 10 का रिमूवल हुआ था, तो ये 10 और ये 10 ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाके मेरे को टोटल क्वांटिटी मिलेगा। तो ये 10 और ये 10 कितना हो गया, 20 लीटर हो गया जो ये है। और 20 को उसमें क्या पूछ रहा है, वो ए की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16। क्लियर है। हो गया लिख के। हो गया लिख के सबका। हेलो, यस सर यस सर यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क and water in a vessel is 14:13, 14:13, full stop. If 54 liter of mixture, तो 30 है या 13 है? 14:14:13. If 54 liter of mixture is taken out and 82 liter water is added, then ratio of milk and water becomes 13:15. 13:15. Then find the initial quantity of milk in the mixture. Question mark. सेम क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए सबका।
82 लीटर वाटर है ना सर एडेड? Yes. सर क्वेश्चन रिपीट करा ना. The ratio of milk and water in a vessel is 14:13. If 54 liter of mixture is taken out and 82 liter water is added, then ratio of milk and water becomes 13:15, full stop. Then find the initial quantity of milk in the mixture. किसी का आंसर है? सर न्यू रेशियो क्या है? रेशियो मिल्क एंड वाटर का न्यू रेशियो क्या है? बिकम वाला जो वाटर ऐड सेकंड करने के बाद 13:15, हाँ 13:15. आया किसी का आंसर? चलो देखो, वो क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल. मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है कितना? 14:13 दिया है, राइट? इसमें से वो कितना निकालता है? 54 लीटर माइनस करता है पूरा मिक्सचर, राइट? उसके बाद ये जो माइनस करेगा तब उसके बाद भी रेशियो क्या बचेगा? 14:13 ही बचेगा. जो भी बचेगा मेरा, जितना भी क्वांटिटी बचेगा उसका रेशियो कितना रहेगा? 14:13 रहेगा, राइट? उसका रेशियो कितना होगा? 14:13 रहेगा. ओके, उसमें वो कितना ऐड करता है? 82 लीटर वाटर ऐड कर रहा है. ओके, यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है? 82 लीटर का वाटर ऐड कर रहा है, राइट? उसके बाद वो क्या बोल रहा है? इज एडेड, देन रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 13:15. उसके बाद रेशियो कितना बन गया? 13:15. कब? ये ऐड करने के बाद. तो यहाँ पे मुझे क्या पता है कि मिल्क क्या है? कांस्टेंट है, राइट? एक्चुअली उसने कांस्टेंट दिया था क्या? नहीं दिया था ना, उसने तो पूरा मिक्सचर निकाला था. लेकिन मैंने ये मेथड यूज किया, मैंने थोड़ा दिमाग लगाया. मैंने वो दिमाग लगा के मैंने क्या किया? उसने मिक्सचर निकाला था, लेकिन मैंने क्या किया? वो मिक्सचर को ऊपर रखा और वही रेशियो जो बचता है मेरे पास 14:13 में, उसको मैंने यूज करके अभी इसको कांस्टेंट बना दिया, राइट? इसको कांस्टेंट बना दिया. जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो इसका मिक्सचर एंड एलिगेशन का फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि एक कांस्टेंट करना पड़ेगा. तो कांस्टेंट कौन है इसमें? मिल्क है. तो मिल्क को क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा. मिल्क को सेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा. ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा. अभी इसका तो कुछ मल्टीपल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सीधे सीधे इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको ये 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. क्लियर है? तो मुझे न्यू रेशियो क्या मिल जाएगा इसका? 14:13 का कितना होता है? 140, 182. यस सर.
182 आ गया, नीचे भी क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा जो मेरा सेम है, राइट। और 13 इंटू 13 तो पता ही रहेगा सबको, 13 का 169. स्क्वायर, ओके। 15 इंटू 14 कितना होता है 210. 210, राइट। तो मुझे न्यू रेशियो क्या मिल गया 182 182 160 सॉरी 182 is to 169 एंड 182 is to 210, राइट, ओके। तो अभी उसने चेंज किस में किया था, वाटर में किया था, राइट। तो वाटर में यहाँ से यहाँ तक कितना है 41 है ना, 41. राइट। यहाँ से यहाँ तक कितना चेंज हुआ है 210 में से माइनस 169 41, वो चेंज किसके वजह से हुआ है, ये 82 लीटर की वजह से चेंज हुआ है, राइट। तो 41 की वैल्यू कितनी है 82 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लीटर हो जाएगी, राइट। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 लीटर हो जाएगी, ओके। अभी वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, बराबर, मिल्क की इनिशियल। तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को सीधे सीधे अभी ये वाला पार्ट मिल गया मेरे को, इसकी वैल्यू कितनी मिली 182 और 169, ऐड कर दूंगा मैं, टोटल पूछ रहा है ना, तो मुझे ये ऐड कर दिया मैंने, कितना हो गया ये 182 प्लस 170 350 351, राइट। ये दोनों क्या किया मैंने, ये और ये ऐड किया और कुछ नहीं किया, ओके। 182 प्लस 169 ऐड कर दी और टोटल क्वांटिटी निकाल दी, टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई मेरी इसकी 351 हो गई, राइट। 351 हो गई, वो वैल्यू आ गई यहाँ की, ये वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू है ना जो 351 मिला है वो यहाँ पे बचा, ओके, वो यहाँ पे बचा था ये 351। उसके पहले हम लोगों ने और भी चीजें की थी ना, राइट। अभी ये 351 आ गया, राइट। और एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो मैं क्या करूंगा इनटू कितना करूंगा 2 कर दूंगा, राइट। ये एक की वैल्यू 2 है और ये टोटल कितना था 351 था, तो मेरे को एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल सॉल्यूशन निकालना है, तो 351 इंटू 2 कर दिया, मुझे कितना मिल गया 702 मिल गया, मुझे कितना मिल गया 702 मिल गया, राइट। अभी मेरे पास एक्चुअल ये सॉल्यूशन इधर यहाँ पे कितना था 702 था, यहाँ पे कितना था 702 लीटर बाकी था, उसके पहले कितना निकला 54 निकला था, वो 54 मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे कितना मिल गया 756 मिल गया, मुझे टोटल सॉल्यूशन कितना मिल गया 756 मिल गया। और अभी वो पूछ क्या रहा है, मिल्क की क्वांटिटी पूछ रहा है, तो 756 इंटू मिल्क कितना है 14 यूनिट्स है, बराबर, टोटल कितना है 14 प्लस 13 27 है, क्लियर। तो ये जाएगा कितने सर 2054 216 8 सर, तो 28 इंटू 14 28 इंटू 14 कितना होता है 392, ओके। तो मेरा आंसर क्या आ गया, मिल्क इनिशियली कितना था 392 था, क्लियर है, किसी को डाउट इसमें, समझा सबको, यस सर। लिख लो। आज किसी के आंसर नहीं आ रहे, क्यों, समझ नहीं रहा है क्या, हाँ क्या नहीं समझा इसमें, हेलो, समझ रहा है सर. सर साइली ईयर. हेलो यस, सर, ये मेरा ना फर्स्ट लेक्चर है, मतलब न्यू एडमिशन है, तो ये ओके, रिपीट होगा ना सर? हाँ हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, वो सब रिपीट होगा, एक बार हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, तो वैसे ही फिर वापस से वो सर्कल में कंटिन्यू होगा, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, या थैंक यू. वेलकम। हो गया लिख के, नो सर। किसी को नहीं समझा ऐसा कोई है,
सर 756 into 14 divided by 27 टोटल क्वांटिटी ना। अभी हम लोग को क्या निकालना था, मिल्क की क्वांटिटी निकालनी थी, तो मिल्क का रेशियो कितना है 14 है, लेकिन टोटल मिक्सचर का रेशियो कितना है 14। अभी ये पूरा मिक्सचर है राइट, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा राइट। और 14 प्लस 13 कितना है, ये मेरा टोटल मिक्सचर का रेशियो है राइट। और क्या निकालना था, मिल्क मिल्क का निकालना था, इसीलिए मैंने मिल्क का 14 लिया और इन दोनों का टोटल 27 लिया। क्लियर है? हो गया लिख के सबका? Yes, sir. Yes, sir. ओके लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। A milkman adds 500 ml. A milkman adds 500 ml of water. सर क्या? A milkman adds 500 ml of water to each liter of milk in a container. To each meter. Yes, to each liter of milk in a container. Full stop. He sells 30 liter of mixture. He sells 30 liter of mixture from container and adds 30 liter of mixture from container. He sells 30 liter of mixture from container and adds 10 liter milk in the remaining and and adds add addition adds 10 liter milk in the remaining. Full stop. The ratio of milk and water, the ratio of milk and water in the final mixture, the ratio of milk and water in the final mixture is 11:5, is 11:5. Full stop. Find the initial quantity of milk in the container. Find the initial quantity of milk in the container. Question mark. आया किसी का आंसर? कितना? 120. ओके एक मिनट।
चांगले कापले ना पप्पा केस? बारीक कापले का? बारीक का डाय उद्या लाव. ओके हेलो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अ मिल्कमैन एड्स 500 ml ऑफ वाटर टू ईच लीटर ऑफ मिल्क. अभी ये क्वेश्चन में समझना, बस मुझे क्या चाहिए था, इनिशियल रेशियो चाहिए था, वो क्वांटिटी का मुझे इनिशियल रेशियो चाहिए था, राइट. तो उसने क्या बोला कि एक मिल्कमैन है, वो क्या करता है, हर एक लीटर पे हर एक लीटर पे वो क्या करता है, आधा लीटर, वो क्या करता है, हर एक लीटर पे आधा लीटर क्या वाटर ऐड करता है. मतलब 1 लीटर मतलब मैं क्या लिखता हूँ, 1000 ml लिखता हूँ, राइट. बराबर. 1 लीटर मतलब कितना होता है, 1000 ml होता है. और हर 1000 ml पे वो कितना वाटर ऐड करता है, 500 ml का वाटर ऐड करता है, राइट. हर 1000 ml पे वो क्या करता है, 500 ml का वाटर ऐड करता है. तो समझो उसने ये 2 टाइम और एक बार किया, पहले 1000 और 500 हो गया, वापस 1000 ऐड करेगा तो इधर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पे रेशियो कितना था, 2:1 का था. यहाँ पे भी रेशियो कितना है, 2:1 का ही है ना. मतलब क्या, अगर उसने क्वांटिटी भी ऐसे दिया है तो उसका भी रेशियो क्या रहेगा, 2:1 ही रहेगा. वो कितना भी, फिर इसमें वो 10 लीटर ऐड कर दे तो 10 लीटर के इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, उसको 5 लीटर ऐड करना पड़ेगा. वो करना ही पड़ेगा, तब जाके उसका रेशियो क्या रहेगा, तभी भी 2:1 रहेगा. मतलब वो इतना करे या इतना करे, मुझे उससे मीनिंग नहीं, लेकिन मेरे को इससे क्या पता चला कि उसका रेशियो कितना है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है. मेरे को यहाँ पे उससे क्या मिल गया, 2:1 है, राइट. रेशियो कितना, मिल्क एंड वाटर का कितना मिल गया, 2:1 मिल गया. उसके बाद वो क्या बोलता है, ही सेल्स 30 लीटर ऑफ मिक्सचर. उसने क्या किया, इन दोनों में का कितना, 30 लीटर का किया, सेल कर दिया, राइट. सेल करने के बाद भी मेरे पास क्या मिक्सचर बचेगा, 2:1 ही बचेगा, जैसे मैंने बताया. मेरे पास क्या अमाउंट, क्या क्वांटिटी में बचेगा मिक्सचर, 2:1 में मिलेगा, राइट. 2:1 बचा, ठीक है, 2:1 बचा. और उसके बाद वो क्या बोलता है सॉरी, कंटेनर एंड एड्स 10 लीटर मिल्क. कितना ऐड किया, 10 लीटर. उसने क्या किया, मिल्क ऐड किया. मिल्क ऐड करने पे उसको क्या रेशियो मिला, 11:5. उसको रेशियो क्या मिला, 11:5. ओके, 10 लीटर ऐड करने पे उसको रेशियो कितना मिल गया, 11:5 का मिल गया. ओके, तो अभी इसमें क्या मुझे पता है कि वाटर कांस्टेंट है, तो मेरे को वाटर को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा. वाटर को कांस्टेंट बनाने के लिए मेरे को इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा. तो मैं इंटू किससे करूंगा, 5 से करूंगा, राइट. तो यहाँ पे इंटू 5 किया तो इधर भी मुझे किसका क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मेरे को न्यू रेशियो क्या मिल गया, 10:5. और ये कितना था, 11:5. क्लियर है. अभी ये दोनों वाटर क्या हो गया, इक्वल हो गया. अभी ऐड कितना किया था, 10 लीटर ऐड किया था. इन दोनों का डिफरेंस 1, मतलब एक की वैल्यू कितनी है, 10 लीटर है. एक की वैल्यू कितनी है, 10 लीटर है. तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये वाले की 100 हो गई. और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 हो गई, राइट. अभी क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द कंटेनर. इनिशियल क्वांटिटी पूछ रहा है मिल्क की, राइट, कंटेनर में. ओके, अभी ये टोटल कितना हो गया, 150 हो गया. ये टोटल कितना हो गया, 150 हो गया. मतलब ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू क्या आई, 150. इससे पहले कितना निकाला था, 30 लीटर निकाला था. मतलब ऐड करूंगा, 150 प्लस 30 किया तो मुझे कितना मिल गया, 180 लीटर. मतलब मेरा टोटल मिक्सचर कितना लीटर का था, 180 लीटर का था. ओके, 180 लीटर था. और मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या था, 2:1 था, राइट. ये मिल्क था, ये वाटर था, 2:1 था. 180/3 कितना हो गया, 60 हो गया. 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120 लीटर क्या हो गया, वो मिल्क हो गया. और 60 लीटर क्या हो गया, वाटर हो गया. देख लो यहाँ पे भी रेशियो किसका बन रहा है, 2:1 का ही बन रहा है. क्लियर है. तो आंसर क्या है, मिल्क की क्वांटिटी क्या थी इनिशियली, 120 लीटर. क्लियर है, समझा. सर
2:1 क्वेश्चन में दिया है क्या? हम लोगों ने देखा ना, ये क्या है, क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया, हर 1000 ml पे, हर 1 लीटर पे वो क्या करता है, आधा लीटर क्या ऐड करता है, वाटर ऐड करता है। ओके, एक कंटेनर है, उसमें वो क्या कर रहा था, ये कंटेनर है, उसमें पहले क्या कर रहा था, 1 लीटर अगर उसने मिल्क ऐड किया ना, उसके साथ वाटर ऐड करता था, कितना, 500 ml, राइट। 1 लीटर की वैल्यू कितनी होती है, 1000 ml होती है। ये मिल्क है, ये वाटर है, राइट। अभी 1000 समझ लो मैंने और 1 लीटर मिल्क ऐड किया, तो इधर कितना हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, राइट। और एक किया तो मुझे 500 ml वाटर भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वाटर कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, राइट। और अभी इन दोनों का, अभी ये कितना भी मैं मिल्क ऐड करूं उतना मेरे को वाटर ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो इनका रेशियो तो मुझे क्या मिला, 2:1 ही मिला ना। 2:2 ओके ओके। सबको समझा ये? Yes, sir. लिख लो, हो गया लिख के? नो सर। No. यस। 1 लीटर बराबर 1000 क्या क्या, ना, 1 लीटर बराबर क्या होता है सर? 1000 ml। हो गया? बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. यस सर। लिखना, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर in a mixture is 4:5, is 4:5. How much part of the mixture, how much part of the mixture should be replaced by water, how much part of the mixture should be replaced by water so that ratio of milk and water is, so that ratio of milk and water is 2:3? Question mark. क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 4:5, फुल स्टॉप. हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर should be replaced by water so that ratio of milk and water is 2:3?
the ratio of milk and water in a mixture is 4:5, full stop. How much part of the mixture should be replaced by water so that ratio of milk and water is 2:3? आया आंसर किसी का? फाइव लीटर कितना? 5 5? नहीं, चलो देखो, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो कितना दिया है? 4:5 दिया है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:5 दिया। आगे क्या बोल रहा है? हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। वो बोल रहा है इसमें से रिप्लेस क्या करना है, कितना पार्ट रिप्लेस करना है, पार्ट बताना है। ओके, पार्ट बताना है मतलब क्या? 10 रहेगा, अगर समझ लो टोटल 100 है तो इसके अगर 10 पार्ट होंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 10 होगी। ओके, तो ऐसा वो पूछ रहा है। मतलब आंसर किस में आएगा? फ्रैक्शंस में आएगा। ओके, आंसर किस में आएगा? फ्रैक्शन में आएगा। ओके, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? वाटर ऐड करने की बात कर रहा है ना। रिप्लेस क्या करना है? मिक्सचर रिप्लेस करना है और वाटर ऐड करना है। राइट, क्लियर है? मतलब क्या करना है मुझे? ज्यादा कुछ नहीं करना है। अभी मुझे पता है यहाँ पे क्या है, 4:5। ओके, यहाँ पे क्या है? 4:5 और इधर कितना है? 2:3 है। ओके, अभी सिंपल चीज है, मेरे को पता है कि वो क्या कर रहा है, मिक्सचर जितना मिक्सचर निकाल रहा है, बराबर वही बोला ना। क्या बोला? हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस बाय वाटर। ठीक है, मतलब मिक्सचर निकाल रहा है कुछ तो भी। ओके, और उसमें ये क्या कर रहा है? वो वाटर ऐड कर रहा है उतना ही लीटर। मतलब लास्ट में फाइनल जो मिक्सचर होगा उसमें कितना रहेगा? सेम रहेगा ना। उसमें क्या होगा? सेम रहेगा, क्योंकि जितना मिक्सचर वो निकाल रहा है उतना ही वो क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। राइट, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल बात है, मुझे पता है मिक्सचर निकाल रहा है और वाटर ऐड कर रहा है। राइट, कितना पार्ट निकालना है। तो अभी मैं इनको ना सेम बना दूंगा। इनको मैं क्या करूंगा? इन दोनों को मैं क्या करूंगा? सेम बनाऊंगा। ओके, मैं कैसे सेम बनाऊंगा? अभी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कितना है, मुझे क्या दिखा? ये 4:5 या 2:3 है। अगर मैं इंटू 2 करता हूं तो ये 4 हो जाएगा। राइट, मिल क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? इंटू 2 करूंगा तो इधर भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो मुझे न्यू रेशियो कितना मिल गया? 4:6 मिल गया। मुझे न्यू रेशियो कितना मिल गया? 4:6 मिल गया। ओके ओके, 4:6 मिल गया। अभी सिंपल चीज है, जब मैं मिक्सचर निकाल रहा था, देखो जब मैं मिक्सचर निकाल रहा था, मैंने अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया इसमें क्या था? 4:5 में था। इसमें सम निकाला, उसके बाद मुझे रेशियो कितना मिला? 4:5 मिला। राइट, यहाँ पे कुछ हम लोग निकालते थे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? कुछ चीजें निकालते थे। अभी वो चीज से एक चीज याद रखना। ओके, अभी ये जो आता है ना, अभी वो क्या कर रहा है? इनिशियली कुछ चीज निकाल रहा है और वही सेम अमाउंट बोल रहा है ना, वो वही सेम अमाउंट का वो क्या रिप्लेस कर रहा है? किससे? वाटर से रिप्लेस कर रहा है। राइट, मतलब उसने यहाँ पे कुछ निकाला। ओके, यहाँ पे क्या किया? कुछ निकाला और यहाँ पे उसने वही सेम ऐड किया।
तो ये जो क्वांटिटी थी, जो इनिशियली जो क्वांटिटी था, वो इक्वल किसके रहेगा? फाइनल क्वांटिटी के इक्वल रहेगा, राइट? यहां तक क्लियर है? जो इनिशियल क्वांटिटी रहेगा वही रिप्लेस करने के बाद जो आंसर आएगा, जो फाइनली आएगा, वो मेरा दोनों क्या रहेगा? इनिशियल और फाइनल इक्वल रहेगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। Yes. ओके, ये और ये इक्वल रहेगा। तो मुझे पता चल गया कि कितने यूनिट्स थे इनिशियली? 4 और 6 थे ना? इनिशियली कितने यूनिट्स थे? 4 और 6 थे। मैंने क्योंकि यही माना ना 10 हो गया, तो इनिशियली कितना यूनिट्स था? 10 था, राइट? और चेंज कितने का हुआ? 1 यूनिट का चेंज हो रहा है ना, राइट? ये 10 पे कितने का चेंज हुआ? 1 यूनिट का ना। मुझे 5 से क्या करना पड़ा? 6 करना पड़ा, ऐड करना पड़ा। मतलब कितना ऐड किया मैंने? 1 ऐड किया। तो मतलब 10 पे कितने का चेंज हुआ? 1 का हुआ। तो वाटर कितना ऐड करना पड़ा मुझे? 1/10 ऐड करना पड़ा। क्लियर है? समझा सबको? हेलो? Yes, sir. क्या हुआ? हेलो? ओके, लिख लो। हो गया? Yes, sir. ठीक है। रफ कर दो। हाँ सर। 1 मिनट सर। हो गया? रफ कर दो। यस सर। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। ओके, सक्सेसिव रिप्लेसमेंट। मैंने परसेंटेज के लेक्चर में सक्सेसिव क्या होता है बताया था। ओके, मैंने सक्सेसिव क्या होता है बताया था। जैसे कोई अमाउंट है, समझ लो 1000, इसपे 10% का डिक्रीज हुआ एंड वापस कितना? 10% का डिक्रीज हुआ। ओके, ये एक बार हुआ, ये पहली बार 10% का डिक्रीज हुआ, फिर वापस 10% का डिक्रीज हुआ, उसके बाद मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली, राइट? तो हम लोग क्या करते थे? इसका 10% निकालते थे, इसका 10%। 10% क्या होता है? 1/10 होता है। तो पहले 10 इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 10 थी। तो बाद में कितनी बची? 9 बची। इधर भी कितनी थी? 10 थी। तो यहाँ पे कितनी बची? 9 बची, राइट? उसके बाद हम लोग सक्सेसिव इसीलिए क्या करते थे? किसका है ये आवाज? एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे? 100 मिल गया, और इधर कितना मिल गया? 81 मिल गया। मतलब इनिशियली मेरी क्वांटिटी कितनी थी? 100 थी, और चेंज होने के बाद मेरी क्वांटिटी कितनी बची? 81 बची। ये हम लोगों ने परसेंटेज में देखा था। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये सबको याद है ना? ओके, अभी हम लोग ये लगाएंगे यहाँ पे। ओके, हम लोग अभी ये कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे। ओके, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लिखो। A vessel contain 64 liter of pure milk. A vessel contain 64 liter of pure milk. Full stop. 8 liter of milk is replaced by 8 liter of milk is replaced by equal quantity of water. Equal quantity of water. Full stop. Now 16 liter of mixture is replaced by 16 liter of mixture is replaced by equal quantity of water. Equal quantity of
water, full stop. Find the ratio between milk to water at the end of the process. Find the ratio between milk to water at the end of the process. ओके ये था हमारा क्वेश्चन. ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सक्सेसिव कैसे लगा है. ठीक है, वही चीज बता दो. अभी हम लोगों ने क्वेश्चन क्या बोला, एक वेसल है जिसमें 64 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क है. एक वेसल है उसमें क्या है 64 लीटर ऑफ प्योर मिल्क है. 8 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर. ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसमें से कितना निकाला, -8 लीटर किया, तो यहाँ पे कितना बचा, 56 लीटर बचा. और वहीं पर ऐड क्या किया, वाटर ऐड किया. राइट, वाटर ऐड किया कितना, यही सेम, जितना 8 निकाला उतना ही यहाँ पे सेम ऐड किया. तो इन दोनों का टोटल मुझे क्या मिला, 64 लीटर ही मिला. इन दोनों का टोटल मुझे क्या मिला, 64 ही मिला. लेकिन यहाँ पे तो कम हो गया ना, 8 लीटर का चेंज आया. राइट, उसके बाद वो क्या बोलता है, यहाँ पे कितना बचा, अभी 64 लीटर बच गया. ओके, वापस वो क्या बोलता है, नाव कितना किया उसने, 16 लीटर उसने वापस निकाला. उसने क्या बोला, 16 लीटर उसने वापस निकाला. अभी मिक्सचर में से 16 लीटर निकलेगा. अभी ये रेशियो कितना हो जाएगा, 7:1 का रेशियो हो गया. राइट, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया, 7:1 का रेशियो हो गया. मतलब 7 यूनिट इधर से निकलेगी, 1 यूनिट इधर से निकलेगी. और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी निकल रही है, 16. तो 16/8 कितना हो गया, तो 1 की वैल्यू हो गई 2. तो 7 की वैल्यू 14 और 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2. क्लियर है. यहां से कितना मिल्क निकलेगा, 14 लीटर. यहां से कितना वाटर निकलेगा, 2 लीटर. राइट, पहले कितना था, 56 था. राइट, 56 था, 56 में से 14 गया तो कितना बच गया, 42 लीटर. अभी मेरा क्या बचा, मिल्क बचा. राइट, 42 लीटर मेरा क्या बचा, मिल्क बचा. वाटर अभी 2 माइनस कर रहे हैं और सेम अमाउंट ऑफ कितना, ये 2 लीटर तो माइनस होगा, 8 लीटर का उसमें से 2 माइनस हो गया तो 6 बचा. और ऐड कितना कर रहा है, 16 कर रहा है. ऐड कितना कर रहा है, 16 कर रहा है. तो 16 ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा. सॉरी 6 है ना, 6 और 16 कितना हो गया, 22 बचेगा. राइट, तो इधर कितना आ गया, 22 लीटर वाटर बचा. इन द एंड भी मेरा मिक्सचर कितना रहा, 64 लीटर ही हुआ ना. 42 + 22 64. मतलब क्या, मैं अगर रिप्लेसमेंट करता हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, सेम मिक्सचर मिल रहा है. टोटल क्वांटिटी तो मुझे सेम ही मिल गई है उनकी. बट एक चीज आप लोगों ने देखा क्या, एक मिनट, एक कॉल है. ओके, एक चीज हम लोगों ने देखी, यहाँ पे मिल्क की, अभी हम लोग वहां पे भी थे ना, जब परसेंटेज में हम लोगों ने किया था, तो एक अमाउंट है उसका 10% निकाल रहे थे हम लोग. तो हमको क्या मिल रहा था, इधर 900 मिलेगा. इसका अगर वापस हम लोग 10% कुछ माइनस कर रहे थे तो हमको कितना मिलेगा, 810 मिलेगा. राइट, हम लोग ऐसे ही कुछ कर रहे थे ना, मतलब सक्सेसिव ही कर रहे थे. तो इधर भी मैंने क्या देखा, सक्सेसिव ही देखा. क्या सक्सेसिव दिखा, कि यहाँ पे कितना हो रहा है. ओके, मैंने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे कितना लीटर माइनस हो रहा है. पहले प्योर मिल्क था 64 लीटर का. राइट, पहले प्योर मिल्क था कितना, 64 लीटर का. वहां से फर्स्ट टाइम कितना निकाला गया मिल्क, 8 लीटर निकाला गया. राइट, 8 लीटर क्या निकाला गया, मिल्क निकाला गया. राइट, ओके. उसके बाद मैंने क्या देखा, वापस क्या निकाल रहा है, वो 16 निकाल रहा है. फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी मिली, वहां से उसने कितना निकाला मिक्सचर, 16 लीटर निकाला. क्लियर है अब तक. ओके, ठीक है. तो उसने यहाँ पे 8 लीटर निकाला और यहाँ पे कितना निकाला, 16 लीटर निकाला. तो अभी ये 8 मतलब क्या, 8/64 करूंगा तो मुझे क्या मिल गई, 1/8. मतलब यहाँ से यहाँ पे कितना निकाल रहा है वो मिक्सचर का, 1/8 निकाल रहा है ना. मतलब पहले मिल्क कितना था, 8 था, और अभी बचा कितना, रिमेनिंग में 7 बचा ना. राइट, जो हम लोगों ने वहां पे सीखा था.
और यहाँ पे 16/64 मतलब कितना 1/4, मतलब यहाँ पे कितना है 4 है, तो बच रहा कितना है 3 है, राइट। 4 है और बच रहा कितना है 3 है। मैंने बता दिया अभी सक्सेसिव क्यों है, क्योंकि इधर पहले 8 लीटर कम हो रहा है, बाद में 16 लीटर कम हो रहा है, राइट। ऐसे हम लोग परसेंटेज में भी करते थे, एक अमाउंट रहता था वो 10% या 20% से कम होता था, वापस और 1% से कम होता था, राइट। तो मुझे ये मिल गया। और सक्सेसिव जब होता था तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 8 4 32, 7 3 21, मतलब इनिशियली मिल कितना था 32 था, और अभी कितना है फाइनली मिल कितना है, ये फाइनल क्वांटिटी होती है, मैंने बताया था तब। ये इनिशियल क्वांटिटी है और ये क्या है, फाइनल क्वांटिटी है। इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 32 थी, लेकिन क्वेश्चन में इनिशियल क्वांटिटी कितनी दी है, 64 दी है, मतलब 32 की वैल्यू कितनी है, 64 लीटर। यहां से मेरे को 1 लीटर की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 लीटर, राइट। सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 2 लीटर, राइट। तो 21 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 into 2 दैट इज 42 लीटर। तो मिल्क कितना बचा एंडिंग में, 42 लीटर। यहाँ पे भी मिल्क कितना बच रहा था, 42 लीटर ही बचा ना। अभी हम लोग ऐसे कर रहे थे तो ऐसे निकाला, और अगर मेरे को ये करना है तो मैं ऐसे निकालूंगा, लेकिन मेरे को सीखना कौन सा है, ये वाला सीखना है। क्यों, उसका रीजन भी है, क्योंकि ना ये बहुत सिंपल फिगर्स थी इसीलिए निकल गया। अगर कभी डिफिकल्ट आ गया, कोई ऐसा एग्जामिनर मिल गया आपको जिसने पेपर रीड किया है, वो थोड़ा सनकी निकला, तो वो क्या दे देगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे देगा। तो ये वाला जो तरीका होता है ना, बहुत अच्छा है, बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाते हैं। लेकिन यही वही चीज यहाँ पे हर इसमें ये लगाते बैठोगे ना, टाइम भी जाएगा एंड ऊपर से एफर्ट्स भी लगेंगे, और आंसर राइट आएगा क्या नहीं पता नहीं। ओके, क्लियर है, सक्सेसिव समझ गया सबको कैसे लगाना है। ओके, तो मुझे यहाँ पे कितना मिल गया, 42 ये मिल गया। मिल्क की वैल्यू कितनी मिल गई, 42। टोटल मिक्सचर कितना है, 64 लीटर। उसमें 42 मिल्क हो गया, तो वाटर कितना रहेगा, 22 रहेगा। तो इसका क्या पूछा है, रेशियो पूछा है ना, राइट। तो रेशियो कितना मिल गया, 21:11। तो आंसर क्या आ गया, 21:11। क्लियर है, किसी को डाउट है, हेलो, किसी को डाउट है इसमें, नो सर। ओके, लिख लो। ना हो गया, नहीं सर। हेलो सर, हाँ वो 22 64 माइनस 42 करके आया है ना, 22 कौन सा, हाँ ये ना, 22 राइट। सर वो 8:7 के ऊपर मिल्क क्या कौन किसका रेशियो है वो, क्या क्या क्या, ये 8:7, हाँ वो मिल्क और क्या लिखा है सर, मैम आप परसेंटेज जो रिमेनिंग मिल्क है, ये इनिशियली मिल्क था और ये फाइनली जो मिल्क बचा हुआ है,
जो रिमेनिंग मिल्क था वो है। मैम समझा आपको? Yes, sir. ओके। सर वो 22 कैसे आया, नहीं समझ में आया। कौन सा 22 मैम? वो 42 22। ये हाँ सर। मैम मिल्क कितना मिला मैम? 42 मिला ना? मिल्क कितना मिला मैम? 42 मिला, और मुझे पता है मेरा मिक्सचर कितने का है, 64 लीटर है ना, 64 का। हाँ। राइट? तो अभी 64 लीटर का मिक्सचर है और उसमें मिल्क की क्वांटिटी अगर 42 है, तो मैम वाटर क्या करेगा? मुझे मिक्सचर में से मिल्क माइनस करूँ तो वाटर मिल जाएगा ना। तो 64 ओके ओके अगर मैं 42 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा मैम? 22 लीटर का वाटर मिलेगा। ओके मैम? ओके ओके सर। हो गया लिख के? हेलो? Yes, sir. ओके लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A tank was full of pure milk. A tank was full of pure milk. Half of milk was sold. Half of Sir, milk. full half- of A tank was full of pure milk. milk. Half of milk was sold, and then the tank was filled with water, and then the tank was filled with water fully, full stop. Again half of milk, ब्रैकेट में मिक्सचर, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में मिक्सचर, ब्रैकेट क्लोज, was sold, and the tank was filled with water, and the tank was filled with water. And now for the third time, and now for the third time, half of mixture was sold, half of mixture was sold, and tank was filled with water, and tank was filled with water. Full stop. In the last, what will be the, in the last, what will be the percentage of milk? In the last, sorry, what will be the percentage of milk? क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ। A tank was full of pure milk. Half of milk was sold, and then the tank was filled with water fully. Again, half of milk (bracket में mixture) was sold, and the tank was filled with water. And now for the third time, मतलब वापस उसने 3 बार क्या किया? आधी जो टैंक थी, हाफ जो मिक्सचर था, वो क्या किया? बेचा। एंड देन वापस वो क्या कर रहा था? उसमें वाटर ऐड कर दे रहा था और फुल कर दे रहा था। वापस उसने वही किया, हाफ जो लीटर था, हाफ जो टैंक था, जितना भी मिक्सचर था उसका हाफ उसने क्या किया? सोल्ड किया, एंड वापस उसमें क्या ऐड किया? पूरा जितना बाकी था उतना पूरा वाटर ऐड कर दिया। ऐसा उसने क्या किया? 3 टाइम किया। ओके, उसके बाद वो क्या बोल रहा है? Now for the third time, half of mixture was sold and tank was filled with water. Full stop. In the last, what will be the percentage of milk? Percentage last में milk की percentage क्या होगी? Original से,
ओके देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। सर मतलब क्या पूछा है उसने? लास्ट में कितना मिल्क बचा का है? परसेंटेज पूछा है, लास्ट में कितना है मिल्क का परसेंटेज? 12.5, 12.5। 12.5 नहीं, गलत। हम इतना इजी थोड़ी रहेगा। आया किसी का आंसर? ट्वेंटी 25%? नहीं, निधि गलत है। आया किसी का? चलो देखो, यहाँ पे एक मिक्सचर है, ठीक है, उसका 3 बार क्या हुआ, 1/2 1/2 उसने क्या किया, सोल्व किया, और जो बचा, ओके, ठीक है, एक मिक्सचर था, ओके, उसमें उसने क्या किया, हर बार 1/2 हाफ, जितना भी वो कंटेनर था ना, उसका हाफ उसने क्या किया, सेल किया, एंड देन उसमें वाटर ऐड किया। तो मुझे पता है कि वो कितना निकाल रहा है, 1/2 मिल्क, 1/2 मिल्क निकाला पहले उसने, तो रेशियो कितना हो जाएगा, मतलब अगर 2 था, मिल्क कितना था, 2 था, तो अभी कितना बचा, 1 बचा ना, पहले उसने सोल्ड किया, सिर्फ मिल्क किया, राइट, उसके बाद वापस उसने क्या किया, उसमें वाटर ऐड कर दिया, मतलब वापस क्वांटिटी मेरी कितनी होगी, 2 हो गई, 2 से वापस उसने कितना सेल किया, आधा सेल किया, आधा बचा, मतलब 2 में का आधा सेल किया, आधा बच गया, जो मेरे पास ये बचा हुआ है, वापस उसने सेम वापस थर्ड टाइम किया, दैट इज 2:1। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये मेरा इनिशियल मिल्क था, ये मेरा फाइनल मिल्क है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तो उसके बाद पता है हम लोग को, जब जब सक्सेसफुल लगता है तब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 सा 4, 4 2 सा कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 1। एक मिनट, सर 8 कसे काय? एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, इन द लास्ट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ मिल्क? तो फिर ये तो 1/8 हो जाएगा। ओके, ठीक है, देखो हम लोग को सक्सेसिव का मीनिंग क्या पता है, मल्टीप्लाई होता है, सक्सेसिव में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 सा कितना हो गया, 4 हो गया, 4 2 सा कितना हो गया, 8 हो गया, इनिशियली कितना था मेरा मिल्क, 8 था, राइट, और इधर मेरा कितना बचा, 1 into 1 1, 1 into 1 कितना 1, तो इधर मेरा इनिशियली कितना बच गया, 1 बच गया, तो मिल्क कितना बचा मेरा इनिशियली 1, और टोटल कंटेनर की साइज क्या थी, जो पहले थी, जो पहले जितना मिल्क रहेगा स्टार्टिंग में, इनिशियली मिल्क कितना है अभी मेरे पास, ये वाली थी ना, तो यही मेरी टोटल रहेगी ना, तो 8 यूनिट टोटल है, राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12.5%। सॉरी हाँ, जिसने भी 12.5 बोला था वो राइट है। ओके, तो आंसर क्या हो गया, 12.5%। क्लियर है? लिख लो, समझ गया ये सबको? Yes, sir.
सर एक बार हो गया बता सकते लिख के? हैं? समझ में नहीं आया। हेलो हेलो सर, यस रोहित बोल रहा हूँ. हाँ रोहित हा, समजलं नाही सर, एकदा सांगू शकता का? क्वेश्चन मध्ये हे समजलं कुठून आलं 1/2. हा, वो प्युअर मिल्क लिखा है, हाफ ऑफ मिल्क सोड. ओके ठीक आहे. हे समजलं ना, तर आपण काय करतो सक्सेसिव्ह मध्ये. आता 2 इनिशियल मध्ये मिल्क किती होता? 2 होता. त्यातला अर्धा गेला तर वाचेल किती? हाफ वाचेल ना. एक. म्हणजे हाँ, 2चं अर्धा किती? 1. तेच त्यांनी किती केलं? 3 टाइम्स उसने किया है. उसने वही क्या किया? 3 टाइम्स किया है, इसलिए मैंने 2:1 किया है. राइट, यहाँ तक समझ गया? हाँ, बराबर. आणि सक्सेसिव्ह मध्ये काय करतो आपण? मल्टिप्लाय करतो ना. हाँ, राइट, तर 2 2 चा Yes. किती? 4, 4 2 चा किती? 8. 8. राइट, आणि इथे पण सक्सेसिव्ह करू तर इथे पण मल्टिप्लाय करू तो 1 1 चा 1, 1 1 चा किती? 1. 1. राइट, तर मला किती भेटलं? 8:1 भेटला. इनिशियल मिल्क किती होता? 8 होता. आणि फायनल मध्ये मिल्क किती झालं? 1 झालं. क्लिअर आहे? तो इनिशियल मध्ये किती होता? 8 होता और फाइनल मध्ये किती झालं? 1. आता तो काय अभी तो वो क्या पूछ रहा है कि मिल्क का क्वांटिटी का परसेंटेज कितना है? राइट, तो मिल्क कितना है? 1 है ना. बराबर. टोटल क्वांटिटी कितनी है? इनिशियली मतलब ये तो पूरा कंटेनर भर के था ना. उसने बोला पूरा कंटेनर भर के उसमें आधा कंटेनर निकाला, मतलब ये पूरे कंटेनर की वैल्यू है 8. हाँ, तो ये 1/8 ले लिया मैंने. हाँ, राइट, अभी वो परसेंटेज पूछ रहा है, तो 1/8 की वैल्यू कितनी होती है? मुझे तो पता है 12.5%. 5%. क्लियर है? ओके सर अगर ओके. वाटर का पूछा होता तो? वाटर का पूछा होता तो मैम अभी सिंपल सी बात. अगर एक अभी 8 का, मुझे बताओ ये जो कंटेनर था उसमें क्या रहेगा? अभी मिल्क एंड वाटर रहेगा ना मैम. तो मिल्क अगर 1 है हाँ और कंटेनर कितने का है? 8 का है, तो 8 - 1 करूंगा तो 7 तो वाटर हो गया ना मैम. हाँ हाँ समझा. हो गया? सबका लिख लिया सब लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. Yes, sir. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. A container contains 40 liter of milk. A container contains 40 liter of milk. Full stop. From this container, 4 liter of milk was taken out. From this container, 4 liter of milk was taken out. Sorry, and replaced by water. And replaced by water. Full stop. This process was repeated further 2 times. This process was repeated further 2 times. Full stop. How much milk is now remaining in the container? How much milk is remaining in the container? रिप्लेस बाय वॉटर नंतरचा क्वेश्चन सांगा ना सर. मग परत बोलत होता. A container contains 40 liter of milk. From this container, 4 liter of milk was taken out and replaced by water. Full stop. This process was repeated. This process was repeated further 2 times. Further 2 times. Full stop. How much milk is now contained? How much milk is now contained by the container? Question mark.
आया आंसर किसी का? 28 लीटर में थी। और किसी का आंसर? चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंटेनर कंटेन्स 40 लीटर्स ऑफ मिल्क। एक कंटेनर है, वो कंटेन कितना कर रहा है, 40 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन कर रहा है। ओके, फ्रॉम द कंटेनर 4 लीटर्स ऑफ मिल्क वाज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। कितना? 4 लीटर ऑफ मिल्क निकाला और वो क्या किया, रिप्लेस किया किससे, वाटर से किया। वापस वो प्रोसेस कितने बार की, और 2 बार की, राइट। मतलब यहाँ से भी कितना गया, 4 गया, यहाँ से भी कितना गया, 4 गया, राइट। ये 4 की वैल्यू मतलब कितना, 4/40 करूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, 1/10। मतलब कितना, 1/10 वो निकाल रहा है, मतलब 10 यूनिट है। अगर मिल्क 10 यूनिट था तो उसने 1 यूनिट निकाला, तो बचा कितना, ये इनिशियल, ये फाइनल मिल्क, राइट। 10 था तो 9 बचा, ऐसा उसने कितने बार किया। तो इसकी वो 1/10, इसकी भी कितनी होगी, 1/10, इसकी भी 1/10। तो यहाँ पे 10 9, 10 और 9 आ जाएगा। सक्सेसिव है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो ये कितना बचा, 1000, 9 इंटू 9 81, 81 9 से 729। क्लियर है, मुझे ये मिल गया, ठीक है। अभी ये इनिशियली था, इनिशियली कितना था, 40 लीटर था ना। मतलब 1000 की वैल्यू कितनी है, मतलब 1000 की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर है, राइट। और अभी वो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, द हाउ मच मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाय द कंटेनर। कंटेनर में कितना बाकी है, ये बाकी है ना अभी, फाइनल मिक्सचर में तो ये मिल्क बाकी है, और उसका ही वो क्या पूछ रहा है, कितना बाकी है पूछ रहा है। तो 729, तो अभी 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 40 लीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/1000 हो जाएगी, राइट। ये 0 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 4/100 बचा, राइट। और मिल्क कितना बाकी है, 729 यूनिट्स बाकी है ना। अगर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4/100 है, तो 70 यही बचा है ना। और इसी की वैल्यू वो पूछ रहा है कि कितनी है। इसी की वैल्यू क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है कितनी है। तो मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए 729 इंटू, अभी ये 729 यूनिट्स की इतनी निकालनी है, तो 1 यूनिट्स की तो कितनी है, 4/100 करूंगा, राइट। क्लियर। तो मुझे क्या मिल गया, ये क्या हो गया, ये 0 0 की कट हो गया और इधर डेसिमल आ गया, राइट। इधर डेसिमल आ गया। तो ये कितना है, 7 इंटू 4 कितना होगा, 28। ओके, 7 4 28, 29 4 कितना होता है, 116। तो 1.16 मतलब कितना हो गया, 29.16। तो मिल्क की वैल्यू कितनी आ गई, 29.16 लीटर क्या बचेगा, मिल्क बचेगा। क्लियर है। सर एक का वैल्यू 25 नहीं आएगा क्या? क्या क्या क्या, एक का वैल्यू 25 नहीं आएगा? एक का वैल्यू 25 कहाँ से ना, कहाँ पे बोल रहे हो आप? यही 1 के आगे आपने 4/100 लिखा है मैम ना? कैसे 25 आएगा मैम, वो तो 1/25 आएगा ना मैम। हाँ हाँ, 1/25। 25 कैसे आएगा, क्लियर है सबको।
हो गया लिख के? हेलो, नहीं सर, रुक। जल्दी लिखना। हो गया? हेलो, हाँ। चलो तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर खत्म होता है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिगेशन। ओके, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिगेशन। ओके, एलिगेशन मतलब ज्यादा कुछ नहीं, वो एक मेथड होती है कैलकुलेट करने के लिए एवरेज। ओके, एक मेथड होती है कैलकुलेट करने के लिए एवरेज। ओके, अभी वो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग वो देखते हैं। ओके, अभी हम लोग क्या देखेंगे, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, समझ लो 10 बॉयज है, उनका एवरेज वेट है 25। ओके, एंड 10 गर्ल्स है, उनका एवरेज वेट है कितना, 20। ओके, 10 बॉयज है जिनका एवरेज वेट कितना है, 25, और 10 गर्ल्स है जिनका एवरेज वेट कितना है, 20। ठीक है, अभी अगर मुझे इसका वेटेड एवरेज निकालना रहेगा, इनका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना होगा इन दोनों के वेट का, पूरी क्लास का ओवरऑल मेरे को क्या निकालना है, ओवरऑल क्लास का एवरेज वेट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, ये 25 kg है, ये 20 kg है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 25 इंटू 10 करूंगा, दैट इज, ये क्या है, बॉयज का वेट है, और कितने बॉयज है, 10, वो किया, प्लस करूंगा, क्या करूंगा, 20 इंटू 10 करूंगा, राइट। गर्ल्स का जितना, एक गर्ल का जितना एवरेज वेट है वो इंटू 10, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टोटल वेट मिल जाएगा। ओके, एवरेज वेट किसका निकालना है, क्लास का ना, तो मुझे क्या होना, पता होना चाहिए, टोटल क्लास का वेट पता होना चाहिए, राइट। टोटल क्लास का वेट पता होना चाहिए, टोटल क्लास का वेट पता होने के लिए क्या, टोटल क्लास में बॉयज भी होंगे गर्ल्स भी होंगे, बॉयज कितना है, 25 kg एवरेज है, तो एक बॉयज का एवरेज वेट कितना है, 25, तो 10 का कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10। वैसे ही एक गर्ल्स का 20 kg है, तो 10 का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10। अभी मेरे पास क्या आ गया, टोटल क्लास का वेट आ गया, मेरे पास क्या आ गया, ये जो ऊपर है वो क्या आ गया, टोटल क्लास का वेट आ गया। और अभी क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, कितने लोग हैं क्लास में, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल द यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट, सम ऑफ ऑल द यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सम तो ये निकल गया मेरे पास, सम किया मैंने, और बॉयज का ये था, गर्ल्स का ये था, मैंने सम करके निकाल लिया। अभी क्या, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने लोग हैं, 10 + 10 20 लोग हैं, कितने लोग हैं, 20 जन है। तो इसका वेट कितना आ गया, 25 10 ये 250, ये कितना हो गया, 200 अपॉन कितना, 20, राइट। ये कितना हो गया, 450 अपॉन 20, तो ये 0 0 कैंसिल, ये कितना बच गया, 22.5, ये मेरा क्या आ गया, एवरेज वेट आ गया, राइट। 22.5 क्या आ गया, मेरा क्लास का ओवरऑल एवरेज वेट आ गया। क्लियर है, मतलब ये क्या था मेरा अभी तक का, ये क्या था मेरा, हम लोग ये, इसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज। ओके, ये क्लियर है सबको, यस ठीक है। ओके, अभी हम लोग आगे मूव करते हैं। अभी हम लोग को एलिगेशन लगाना है। ओके, ये डाटा रखता हूं मैं सर,
ठीक है, इसी के नीचे कंटिन्यू करता हूँ। ओके, अभी हम लोग को क्या सीखना है, एलिगेशन सीखना है। ओके, तो पहले तो चीजें सीखना। ओके, कितने लोग हैं, 25 है, 20 लोग हैं, राइट, कितने लोग हैं, 25 है और 20, उनका ये बॉयज है, ये कौन है, गर्ल्स है, राइट। 25 kg को क्या किसका वेट है, बॉयज का, गर्ल्स का कितना है 20 kg है, राइट, गर्ल्स का कितना है 20 kg है। इनकी क्वांटिटी क्या है 10, राइट, इनकी क्वांटिटी क्या है 10 बॉयज है और 10 क्या है गर्ल्स है, राइट, 10 बॉयज है और 10 क्या है गर्ल्स है। ओके, बॉयज कितने हैं 10 है, गर्ल्स कितने हैं 10 है, क्लियर है। उसके बाद वो क्या बोलता है कि अभी यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना, अभी जब जब हम लोग ना एलिगेशन लगाते हैं तब ये जो नीचे वाली यूनिट होती है ना, जो क्वांटिटी होती है, वो हम लोग को रेशियो में ही रखनी है। तो इसका रेशियो क्या हो गया, रेशियो कितना हो गया 1:1 का हो गया, रेशियो कितने का हो गया 1:1 का हो गया, ठीक है। अभी जब मेरे को, अभी मुझे पता है, क्या पता है मुझे, बॉयज का एवरेज वेट पता है, गर्ल्स का एवरेज वेट पता है, मुझे क्या करना है, क्लास का एवरेज वेट फाइंड करना है, राइट, मुझे क्या करना है, क्लास का एवरेज वेट फाइंड करना है। और मुझे रेशियो पता है कि बॉयज किस रेशियो में, 1 के रेशियो में, और गर्ल्स भी किस रेशियो में, 1 के रेशियो में, मेरे को ये पता है। तो अभी मेरे को ये पता है ना, तो मैं क्या करूंगा बताएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 और 20 का डिफरेंस 5, 25 और 20 का डिफरेंस कितने का है 5 का, राइट। ये 5 को ना मैं ना 1:1 में बांट दूंगा, ये 5 को मैं क्या करूंगा 1:1 में बांट दूंगा, तो इधर कितना आ जाएगा 2.5, इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.5, क्लियर है, क्लियर है। यस ओके, यहाँ पे 2.5 आ गया, यहाँ पे 2.5 आ गया, मुझे क्या मिल गया, इनकी वैल्यू मिल गई कि ये 2.5 है और ये भी कितना है 2.5 है, क्लियर है। तो अभी मेरे को अभी सिंपल चीज क्या बताना, क्या होता है पता है क्या, अभी ये 25 kg, ये बड़ा है 20 से, राइट, ये क्या है बड़ा है 20 से। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, जो बड़ी यूनिट होती है वहां से हम लोग छोटी की तरफ जाते हैं, मतलब क्या, अभी ये बड़ा है तो यहां से मैं इधर जाऊंगा, यहां से मैं इधर जाऊंगा, क्लियर है, ये बड़ा है तो मैं क्या जाऊंगा, यहां से इधर जाऊंगा और इधर जाऊंगा। और एक चीज याद रखना, एलिगेशन कहां पे लगता है, जहां पे सेम क्वांटिटी रहती है, एलिगेशन कहां पे लगता है, जहां पे सेम क्वांटिटी है। जैसे ये क्या है एवरेज वेट, ये क्या है एवरेज वेट, मुझे निकालना क्या है एवरेज वेट, क्लियर है, समझा। तो एलिगेशन किधर लगता है, जहां पे ये जो तीनों है वो क्या होने चाहिए, एवरेज वेट होनी चाहिए। मुझे निकालना क्या, एवरेज वेट निकालना हो या तो मुझे रेशियो निकालना होगा, किसका, क्वांटिटी का। मतलब ये क्या होता है, जो नीचे जो रेशियो है, जो नीचे है वो क्या होती है, क्वांटिटी होती है, क्लियर है। ओके, क्लियर है सबको ये, हेलो, यस सर ओके। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, एवरेज वेट ही आएगा। अभी मैंने बताया जब बड़ी वैल्यू जिधर रहेगी वहां से मैं रोटेट होऊंगा, यहां से मैं एवरेज वेट पे जाऊंगा, और मेरा एवरेज वेट ना, मेरा एवरेज वेट वो कभी भी क्या होता है पता है क्या, जो दोनों एवरेज वेट है, ये 25 kg है, ये 20 kg है, इनके बीच में ही होता है। ओके, ये 25 kg और ये 20 kg उनके बीच में होता है, और अगर बीच में है, इन दोनों के बीच में है, तो ही एलिगेशन लगता है। ओके, अगर इसके और इसके बीच में रहेगा तो ही एलिगेशन लगेगा, नहीं तो एलिगेशन नहीं लगेगा, क्लियर है। ओके, तो मतलब पहली चीज क्या होनी चाहिए, ये जो क्वांटिटी होती है वो तीनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकंड, एलिगेशन के लिए क्या रूल है कि इन दोनों के बीच में का नंबर यहाँ पे होना चाहिए, इन दोनों के बीच में का नंबर यहाँ पे होना चाहिए। ओके, थर्ड, हम लोग कहां से कहां मूव होते हैं, जो बड़ी वैल्यू रहेगी उससे माइनस कर दे, वहां से इधर मूव होते हैं, क्लियर है, यहां से यहाँ पे, यहां से यहाँ पे, क्लियर है यहां तक सबको, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे 25 kg था, यहाँ पे 20 kg था, राइट, यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 20 kg था, 5 का गैप था, राइट। तो मैंने उसको डिवाइड किया 2.5 में, बिकॉज 1:1 का रेशियो था, राइट। मैंने उसको 2 हिस्से में बांटा और उसको एक एक करके, एक 2.5 हो गया, दूसरा हिस्सा 2.5 हो गया, जो 5 बन रहा है। तो 25 में से माइनस क्या होगा, कुछ माइनस होगा तब यहाँ पे आएगा,
और यहाँ से कुछ माइनस होगा तब जाके 20 kg बचेगा, राइट। तो 25 में से कितना गया, 2.5 गया, 25 में से कितना गया, 2.5 गया, तो क्या बचा, 22.5 बचा, राइट। कितना बचा, 22.5, 25 kg था, ये 2.5 जो मेरे को मिला यहाँ से वो मैंने क्या किया, माइनस किया, ओके। नाम चालू करा, कम आगे 22.5 ये वाला मैम यहाँ पे कितना है, 25 kg है ना, ओके। ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू में से मैं माइनस करूंगा, माइनस क्या करूंगा, ये जो 2.5 मेरे को मिला है, जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया ना 2.5 में, ये जो 5 था इसको 2.5 में इधर बांटा और इधर बांटा, राइट, ओके। तो यहाँ पे 2.5 गया, राइट, ये माइनस गया, 2.5 गया, बराबर। मतलब 25 में से मैंने कितना माइनस किया, मेरे को 22.5 आया, ओके। जब मैं 25 में से 2.5 माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 22.5 मिलता है। और जब ये 22.5 में से मैं ये वाला 2.5 माइनस करूंगा, ओके, जब ये 22.5 में से मैं ये वाला 2.5 माइनस करूंगा तो मुझे कितना मिल गया, 20 मिल गया, क्लियर है। तो इसकी क्वांटिटी ये हुई, इसकी क्वांटिटी ये हुई, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझा सबको, यस सर। सबको समझा, नहीं सर, नहीं सर। नहीं समझा, एक काम करो ये लिख लो हम लोग, और मैं और एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझेगा, ओके। ये लिख लो पहले, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखना, लिख लिया सर। ओके। रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, यस सर। ओके। ओके, अभी समझ लो एलिगेशन होता क्या है वो बता रहा हूं। ये 3 बॉक्स है, ओके। ये जो तीनों बॉक्स है ना वो सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे वेट दिया है तो ये भी वेट होना चाहिए, ये भी वेट होना चाहिए, ओके। अगर ये स्पीड दी है तो ये वाला भी क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, ये वाला भी क्या होना चाहिए, स्पीड होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। ये भी स्पीड होना चाहिए, ये भी स्पीड होना चाहिए, ये भी स्पीड होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो एक है ना वही होगा तीनों, तो हमारा एलिगेशन लगता है। ये फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि ये 30 है, ये 40 है और ये 22 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 22 है, तो मेरा एलिगेशन लगेगा इधर, नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये 22 के जगह पे यही 35 होता तो मेरा एलिगेशन लगता इधर, लगता था, क्लियर है। मतलब मेरा जो एलिगेशन का रेशियो होता है, जो बीच का रेशियो होता है, जो बीच में आता है, यहाँ पे, यहाँ पे ये जो बीच है, ये क्या है, उसका एवरेज है, ओके। ये क्या है उसका, इन दोनों का क्या है, ये क्या होता है, इन दोनों का एवरेज होता है। तो ये जो बीच का होता है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ये सेकेंड रूल बोलता है, क्लियर, ठीक है। और क्या बोला था हम लोगों ने, 3 लीटर। अभी उसके नीचे यहाँ पे क्या आता है, देखो, अभी मैं जब इसमें से अभी बड़ा नंबर, थर्ड रूल क्या बोलता है, बड़े से छोटे तक जाऊंगा मैं, बड़े से छोटे तक जाऊंगा। मतलब 40 से 35 आया, 35 से किधर गया, 30 पे गया, क्लियर है। 40 से 35 पे आया, 35 से 30 पे गया, ये क्लियर है, किसी को डाउट। मतलब जहां पे बड़ा रहेगा उसमें से माइनस क्या करूंगा, ये 35 करूंगा, और ये 35 में से माइनस में क्या करूंगा, 30 करूंगा, क्लियर है आदत, ओके। अभी आगे का देखते हैं। अभी जब मैं 40 माइनस 35 करूंगा ना तो बचा कितना मेरे पास, 5 बचा, राइट। 40 में से जब मैं माइनस कितना करता हूँ, 35 करता हूँ, तो मेरे पास 5 बचेगा, तो मैं वो लिखता हूं इधर, वो मैं लिखता किधर हूं, यहाँ पे लिखता हूं, क्लियर है। मतलब 40 35 उसके सामने मैं क्या लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, ओके। 30 है, अभी 35 माइनस 30 करता हूँ, 35 माइनस 30 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 5, तो वो मैं लिखता हूँ इधर। मतलब इससे ये जो माइनस किया वो मैंने यहाँ पे लिखा, और ये 40 माइनस ये 35 किया, यहाँ पे मैंने ये 5 लिखा, राइट, क्लियर है। तो इसका रेशियो कितना बन गया एक मिनट,
अरे हमने एक्चुअली अगरबत्ती लगाई है, पूरा धुआं धुआं हो गया है रूम में। हो गया? तो रेशियो कितना हो गया? 1:1 का हो गया, राइट? लेकिन वैल्यू कितनी थी? 5 थी। यहाँ पे भी कितनी थी? 5 थी। मैंने क्या बोला था कि हम लोग को क्या लेना रहता है? रेशियो ही लेना रहता है, ठीक है? अभी यही क्वेश्चन था उधर। उधर मैंने क्या बोला था? बस उधर मैंने इसके हिसाब से उधर वेटेड जो उधर एवरेज नहीं पता था क्लास का। उधर क्या नहीं पता था? क्लास का एवरेज नहीं पता था। तो अभी देखो, अगर ये चीज मेरे को पता नहीं होती कि यहाँ पे 35 है, अगर ये चीज, अभी ये तो मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे कितना था? 35 था, राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक समझिए? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है जो जिसको नहीं समझा था लास्ट इसमें? प्लीज, जिसको नहीं समझा था लास्ट इसमें वो। यस सर, समझा सर। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। तो अभी समझ लो, यही पे ये चीज मेरे को पता नहीं है। अब मुझे ये चीज निकालनी है, उसका क्लास का एवरेज निकालना है। मुझे क्या निकालना है? ये चीज निकालनी है। तो मैंने क्या बोला, जो क्वांटिटी रहती है ना, उसको हम लोग किस में लेते हैं? रेशियो में लेते हैं। तो ये रेशियो मुझे क्या मिल गया? 1:1 का मिल गया, राइट? ये रेशियो मुझे किसका मिल गया? 1:1 ना। ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो 1:1 बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे रेशियो कितना बचा? 1:1। और इन दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है? 10 का। इन दोनों के बीच में का 10 का डिफरेंस कितना है? 10 का। इसको मैं इन रेशियो में बांटूंगा तो इधर कितना आ जाएगा? 5। इधर भी कितना आ जाएगा? 5। क्लियर है? समझा सबको? इधर कितना आ जाएगा? 5। इधर कितना आ जाएगा? 5 आ गया। मतलब ये वाला, ये पोर्शन मेरे को मिल गया। अभी यहाँ पे कितनी वैल्यू मिली? 5 मिली। इधर भी कितनी वैल्यू मिली? 5 मिली, क्योंकि मैंने 10 को इन दोनों में बांटा हाफ हाफ इक्वली। यहाँ पे 5 बांटा, इधर 5 बांटा। ओके, अभी मेरे पास क्वांटिटी आ गई ये वाली, राइट? मतलब ये तो क्वांटिटी आ गई ना, ये रेशियो था, लेकिन अभी मेरे को क्वांटिटी मिल गई। तो मैं जब 40 में से क्या माइनस करूंगा? ये वाला 5 ना। अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जब 40 में से ये कर रहे थे तब मेरे को ये मिल रहा था, तो मैं ऐड भी यही करूंगा, राइट? मैं ऐड भी क्या करूंगा? वही करूंगा। तो 40 - 5 करूंगा, ये वाला 5, तो मुझे इधर कितना मिलेगा? 35। वही 35 में से ये वाला -5 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। क्लियर है सबको? समझा ये? हेलो, हाँ सर। समझ गया सबको? यस। ये थोड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको समझते जाएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका भी ये लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया मॅम? यस सर. एकच अगरबत्ती लावायचा. ओके, ठीक है. अभी मेरे को चीजें मैं कुछ पूछूंगा, उसके आंसर आप दोगे जल्दी जल्दी. मुझे जानना है किस किस का मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ. ये फर्स्ट क्वेश्चन है. ये सेकंड क्वेश्चन है. ये थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड का लगा सकते हैं सिर्फ. थर्ड में लगा सकता है. ये फोर्थ क्वेश्चन है. अब मुझे बताना एलिगेशन हम लोग कहाँ लगा सकते हैं. ओनली थर्ड. ओनली थर्ड. थर्ड पे हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं. ओके, और बाकी लोग आंसर गाइस. यस सर, ओनली थर्ड. इसमें भी नहीं. इसमें भी नहीं लगा सकता. ओके, क्या क्या क्या
देखो मैंने क्या बोला था, ये 30 है, ये 20 है, और ये कितना है 22 है। यहाँ पे एलिगेशन लगाने में मुझे क्या प्रॉब्लम है मैम, क्यों नहीं लगा सकता मैम, सेम क्वांटिटी है। और ऊपर से यहाँ पे 30 है 20 है, और जो एवरेज है वो इन दोनों के बीच में, इसमें लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते इसमें। यहाँ पे लास्ट वाले 40 है, बीच में होना चाहिए क्या? हाँ तो मैम बताया ना मैम, उसको अलग से भी मैंने उसको बताया आपको, अलग से भी मैंने उसे बताया पूरे लेक्चर में। ओके लास्ट में यहाँ पे भी 40 है, इधर कितना है 40 है, इधर कितना है 30 है, और इन दोनों के बीच में है, राइट 40 एंड 30 के बीच में, दैट इज 36। तो यहाँ पे भी मैं क्या लगा सकता हूँ, एडिगेशन लगा सकता हूँ। इधर क्या थर्ड में 30 है 10 है, लेकिन एवरेज क्या है 5 है, मैंने एवरेज क्या बोला था, इन दोनों के बीच में होगा, तो यहाँ पे लगेगा क्या, नहीं सर। यहाँ पे 45, यहाँ पे 60, और ये क्या है 60 के ऊपर है, तो यहाँ पे लगेगा क्या, नहीं लगेगा। थर्ड एंड फोर्थ में नहीं लगेगा, एंड फर्स्ट एंड सेकंड में लगेगा। ओके क्लियर है, इतना समझा, यस सर। ठीक। उसके बाद अभी मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, अभी ये तो मेरे को पता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट पॉइंट था कि हम लोग बीच वाले में लेते एवरेज, सेकंड वाला क्या था कि बिगर से हम लोग लेस वैल्यू पे जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं बिगर से लेस वैल्यू में जाते हैं, तो 30 - 22 कितना मिलेगा 8 मिलेगा, राइट। 20 - 22 कितना मिलेगा, सॉरी 20, अभी कैसा यहां से है ना हम लोग 30 - 22 8 आया, तो 22 - 20 करूंगा तो कितना आएगा इधर 2:8, तो रेशियो किसका बन जाएगा 1:4 का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है, ओके। और ये क्या होगी, इसकी क्वांटिटी होगी। क्लियर है, यहाँ पे भी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 40 बड़ा है तो 40 से 36 जाऊंगा, 36 से 30 जाऊंगा, 40 - 36 कितना आता है 4 आता है। याद रखना ये जो कर रहा हूं इसके अपोजिट लिखूंगा उसका आंसर, ये जो कर रहा हूं 36 - 30 उसका अपोजिट में लिखूंगा उसका आंसर। 36 - 30 कितना हो गया 6:4, मतलब रेशियो क्या आ गया 3:2। क्लियर है, सर लास्ट जो 4 एग्जांपल दिए थे ना आपने, उसमें 30 और 10 और 5, तो 5 तो बीच में आ रहा है ना, 30 और 10 आ रहा है, कैसे बीच में आ रहा है, 30 है 10 है 5 है, किधर बीच में आ रहा है सर, अच्छा हाँ ओके। ये न्यूमरल में ऐसे बीच में नहीं कि मैंने तो खुद लिखा है उससे बीच में, वैसा वाला बीच ही नहीं है सर। इन दोनों के 30 और 10 के बीच के जो नंबर्स होते हैं ना वो होने चाहिए वहां पे। ओके क्लियर है अभी तक, यस सर। ओके। तो हमारा सब्ट्रैक्शन मैंने बता दिया, यस सर। इसके रूल्स बता दिए हम लोग को कैसे करना है, ठीक ठीक है। ओके तो हम लोग अभी आगे के नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इसे, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। ओके तो मैं कुछ आपको लिख के दे देता हूँ, मुझे इसके आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए। ओके सर। सर 5 है ना, दिख नहीं रहा है। सर वो नहीं दिख रहा है 5। ओके सॉरी, ये क्या हो गया, चेंज हिल गया क्या, थोड़ा ये साइड रखो। हाँ
सर जिसका एलिगेशन नहीं आता वो उसको वैसे ही छोड़ने का? हाँ, जिसका नहीं आएगा वो मुझे बताना, आपका आंसर बताना उसे। ओके, सर किसमें ये लग रहा है, बेसिक किसमें वाला नहीं लग रहा है, 12th और वही जिसमें लग रहा है और जिसमें लग रहा है उसका मुझे रेशियो चाहिए। ओके, सर 6 12.5 और 3.5 है ना? यस, ओके ठीक है। एलिगेशन समझ गया कैसे करने का यूज? यस सर। ओके, सबको समझा? किसी को डाउट है अभी भी? नो सर। क्योंकि फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीधा एलिगेशन से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्लियर? ठीक है, चलो बाय बाय। बाय।